नमस्कार। क्या तुला वालों के लिए भाग्य से सारे काम बनने वाले हैं? क्या वृश्चिक वालों के लिए कोई गुप्त अपॉर्चुनिटी मिलने वाले हैं? आज हम इन दोनों राशि के बारे में, वक्री शनि और अतिचारी गुरु, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। और गुरु का उदय भी हो चुका है। उदय होने का मतलब जब सूर्य से एक सर्टेन डिग्री पर ग्रह होते हैं तब वो अस्त माने जाते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव जो होता है सूर्य के प्रभाव में छिप जाता है। उनकी एनर्जी, क्योंकि सूर्य की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो उदय हो चुके हैं गुरु। तो वन बाय वन हम दोनों राशि के बारे में बात करते हैं। इन दोनों ग्रह जो कि हमारे जीवन को बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा कर्म धर्म से प्रभावित करता है। और इन दोनों के बारे में डबल ट्रांजिट का इफेक्ट देखेंगे, जो कि एक घर है वो एक्टिवेट होता ही है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को कितना ज़्यादा ग्रैब कर सकते हैं। हमें पता है कि ग्रह जो है वो अपॉर्चुनिटी देती है, एनर्जी देती है, हमें उसको उस पॉजिटिव एनर्जी से वहाँ कनेक्ट करती है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। पहले तुला राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तुला राशि, इसके 9th हाउस में गुरु अतिचारी हैं। अतिचारी का मतलब जो एक साल में जो यात्रा कंप्लीट करना था वो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में कंप्लीट करेंगे। यानी जो 1 साल का फल मिलना था, जो एनर्जी आपको 5 दिन में आना था, वो अब 3 दिन में आएगा। तो क्या हम वो संभालने के लिए तैयार हैं? ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो क्योंकि वो लक भाग्य के भाव में है, तो वहां पर तो भरपूर भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपके फादर से, आपके गुरु से, बड़ों से सहयोग मिलेगा। तो ये तैयार रहिए इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। अपने आप को हमेशा तैयार रखिए। आपके लिए शनि का भी गोचर बहुत बढ़िया 6th हाउस में। 6th हाउस का शनि बहुत अच्छा माना जाता है गोचर में। आपको एक बात बता दूं पहले कि ये कर्म के कारक हैं। बहुत ज्यादा हार्डवर्क करवाने के बाद वो फल देते हैं। तो वहां पर एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अगर हो तो वहां ऋण से बहुत हद तक मुक्ति मिल सकती है, या वो स्टार्ट हो सकता है पीरियड के ऋण उतरना, कम होना स्टार्ट हो जाए। एनिमी, शत्रु पर विजय दिलाते हैं। अगर कोई कुछ लीगल था तो वहां पर आपकी विक्ट्री होगी। अगर कोई कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा था और डिसिप्लिन वे में तैयारी कर रहा था, तो ये वही टाइम है जो कि सक्सेस मिलेगा उसे। यहां पर एक पेंच है, और वो ये है कि शनि वक्री है। वक्री का मतलब होता है कि पहले कुछ भूले बिसरे कामों को वो सामने लाते हैं। तो इसको हम कंपटीशन को इस तरीके से देख सकते हैं कि जिनका 2nd अटेम्प्ट है, जिनका 3rd अटेम्प्ट है, उनके क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर डिसिप्लिन वे में वो स्ट्रगल करते आ रहे हैं। तो पेशेंस के साथ लगे रहिए, सफलता मिलेगी। डबल ट्रांजिट की बात थोड़े बाद में करेंगे। पहले वृश्चिक राशि के बारे में बात कर लेते हैं, स्कॉर्पियो के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु 8th हाउस में है। यहां पर आपको आउटर वर्ल्ड से प्रॉब्लम होगी। आप अपने आप से कनेक्ट हो जाइए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके डीप में चले जाइए।
उस पर रिसर्च कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा उससे आगे बेनिफिट मिलेगी। और क्योंकि अतिचारी हैं तो बहुत आगे नहीं, वो रिसेंट फ्यूचर में ही वो काम आएगा। हाँ, अब उसमें ये भी है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह है, कोई इंश्योरेंस है, तो इसके पैसे फटाफट मिल जाएंगे। सैटर्न आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, वक्री हैं। पास्ट लाइफ के कर्मों को वो उजागर करते हैं, ये पता है आप लोगों को। तो वहाँ का जो पॉजिटिव है उसको भी सामने लाएंगे। इंटेलिजेंस है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। आप अगर कोई शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म, सैटर्न हमेशा लॉन्ग टर्म को सपोर्ट करता है, पेशेंस को सपोर्ट करता है। आपके बच्चों से रिलेटेड हालांकि कुछ फ्रैक्शन हो सकता है, विचार में मतभेद हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म अगर बच्चे का गोल है तो वो भी कंप्लीट होगा। इस टाइम आपका इंटेलिजेंस से, एजुकेशन से डिले तो होगा बट वो कंप्लीट होगा। अब जो हम बात कर रहे थे डबल ट्रांजिट की, तो डबल ट्रांजिट का मतलब सैटर्न, शनि और गुरु दोनों एक भाव को देख रहे हैं, तो वो भाव एक्टिवेट होता है। उस भाव से रिलेटेड, उस घर से रिलेटेड जो वो घर ऑफर कर रहा है, उसके पास जो है, उससे रिलेटेड इवेंट सामने आता है। क्योंकि ये गुरु है तो ये पॉजिटिव इवेंट आता है। तो तुला वालों के लिए, लिब्रा वालों के लिए 3rd हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं। आप 3rd हाउस पता है, मीडिया, इंटरनेट, जो बोल के कम्युनिकेशन के थ्रू जो भी काम है, जर्नलिज्म, इसको रिप्रेजेंट करता है। कोई न्यू इनिशिएटिव, स्टार्टअप वगैरह, तो ये इस टाइम जो है वो फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। उसमें आप बेहिचक आगे बढ़ सकते हैं। और क्योंकि गुरु अतिचारी हैं तो वो रिजल्ट फटाफट मिलेगा। हाँ, अब एक सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ वो करना होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 2nd हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं। धन का भाव, परिवार का भाव, कुटुंब का भाव, बोलने का भाव। तो बोलने से रिलेटेड, यहाँ पर बोलने से रिलेटेड का मतलब लॉ से रिलेटेड है, टीचिंग से रिलेटेड है। उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत बढ़िया होगा। धन के लिए ये अच्छा है, धन एक्यूमुलेशन के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। फैमिली बिजनेस, फैमिली से रिलेटेड बिजनेस, धन का, फैमिली और धन का अगर कोई कॉम्बिनेशन है, बन रहा है, तो उसके लिए ये टाइम बहुत बढ़िया है। तो वक्री शनि और अतिचारी गुरु, ये दोनों एक आपको पॉजिटिव रास्ता तो दिखाएगा, बट उसमें आपको खुद चलना होगा। चलना स्टार्ट कर दीजिए, पॉजिटिव रिजल्ट आपका वेट कर रहा है। बेस्ट ऑफ लक।